सुबह का वक्त था। आंगन में रंग बिरंगे फूलों से सजी थाली, हल्दी, चावल, रोली, पीतल के लोटे में गंगाजल, दरवाजे पर आम्रपल्लव और गेंदे के फूलों की तोरण लटक रही थी। घर के बड़े बड़े दरवाजे खुले थे। गली के बच्चे उछल कूद करते घर की ओर झांकते जा रहे थे। सास, अरे जल्दी जल्दी से आरती की थाली सजा ले, बारात तो दरवाजे पर आ गई। और देखना, नारियल मत भूलना, नारियल नहीं टूटा तो शादी का स्वाद फीका फीका लगता है। और वैसे भी इस बार तो हमारी भाभी रानी बड़ी स्टाइल में आ रही हैं। सुना है शहर से आई हैं। कपड़ों से लेकर चाल ढाल, द्वार पर बारात रुकी, घोड़े पर बारात रुकी, घोड़े पर शर्मीली मुस्कान। घर के दरवाजे पर सास ने आरती की थाली घुमाई। मंगल गीत गूंज उठे। पंडित जी, अच्छा अब गृह प्रवेश की तैयारी करो। बहू का पैर दूध में डलवाओ, फिर हल्दी चावल पर रखवाना। सास, आओ आओ बहू, आज से ये घर तुम्हारा है। ननद, और हम सबके लिए भी तैयार रहना। हमारे घर में तो नखरों का भी हिसाब लिया जाता है। बहू हल्की मुस्कान देती है। औरतें मंडप के पास बैठी थीं, इधर उधर से खुसुर फुसुर हो रही थी। पहली औरत, अरे देखो तो जरा बहू का लहंगा, पूरा मोती जरा, लगता है लाखों का होगा। दूसरी औरत, हाँ, और हाथ की चूड़ियां भी सोने की। हमारे गांव की बहुएं तो पहली बार में इतना गहना पहन भी नहीं पाती। ननद, अरे हमारी भाभी रानी को तो अभी से शहर का रंग चढ़ा है। देखना, सुबह सुबह पूजा करने के बजाय शायद पहले शीशे में अपना मेकअप देख ले। सास, देखो शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां घर संभालना जानती हों या न जानती हों, पर बातें बड़ी बनाती है। बहू धीरे धीरे रसोई में आती है। हाथ में चूड़ियों की खनक, महंगे इत्र की खुशबू फैल जाती है। सास, अरे बहू, कल सुबह जल्दी उठना, मंगला आरती है। और हमारे यहाँ तो पहली सुबह बहू को मंदिर में भोग चढ़ाना होता है। बहू जी, पर सुबह 5 बजे? मैं तो शहर में 8 बजे से पहले कभी नहीं उठी। सास, हाँ, यही तो फर्क है शहर और गांव में। यहाँ सुबह की पहली किरण भगवान को समर्पित होती है, न कि तकिए को। ननद और भाभी, अगर देर हुई तो मम्मी के ताने का रिकॉर्ड टूट जाएगा। बहू चुप रह जाती है, चेहरे पर हल्की असहजता है। रात को बहू अपने कमरे में आईने के सामने बैठी है, गहने उतारते हुए सोचती है, ये लोग मुझे समझते क्या है? मैं कोई नौकरानी नहीं, मैं भी इस घर में इज्जत से रहूंगी, लेकिन इनकी पुरानी सोच को बदलना पड़ेगा। बाहर से सास की आवाज आती है, बहू खाना रख दिया है, बहू खाना रख दिया है, ठंडा हो जाएगा। सास, देख रही हो तेरी भाभी को, खाना खाने में भी नखरे। रोटी भी शायद हाथ से तोड़े बिना चाकू से काटना पसंद करेंगी। ननद, और पानी भी शायद बोतल का ही पिए। बहू चुपचाप बैठ जाती है, लेकिन आंखों में हल्की नाराजगी और मन में अनकही बातें हैं। अगले ही हफ्ते घर में सावन का पहला सोमवार आया। आंगन में तुलसी चौरा सज रहा था। रसोई में पकवानों की खुशबू फैल रही थी। सास, बहू, सावन में तो हमारे यहाँ खास पकवान बनते हैं, कड़ी, आलू की सब्जी, पकौड़ी और मीठा। बहू जी, पर आज तो मुझे पार्लर भी जाना था। सास, पार्लर? अरे बहू, सावन का पहला सोमवार और पार्लर? यहाँ तो आज के दिन औरतें घर घर जाकर भजन गाती हैं और तू पार्लर जाएगी। ननद, मम्मी छोड़िए न, भाभी तो शहर में रहते रहते आदत बदल चुकी है। इनके लिए श्रृंगार मतलब सिर्फ मेकअप, पूजा भजन का तो मतलब ही नहीं। बहू, ऐसा नहीं है, मैं पूजा भी करूंगी और श्रृंगार भी। सास, तो फिर पहले पूजा, बाद में जो करना हो करना। बहू मन मारकर रसोई में लग गई, मगर जैसे ही आंगन में आई, सब औरतें उसके श्रृंगार को देख चौंक गई। पहली औरत, अरे देखो तो, फूलों का गजरा, माथे पर बिंदिया और साड़ी की पल्लू में चमक। दूसरी, हाँ, और नथ तो जैसे चांद का टुकड़ा हो। सास, बस दिखावे में कोई कमी नहीं। अब देखना पूजा में ध्यान कितना लगता है। पूजा के बाद जब बहू ने भोग सजाया तो पंडित जी ने तारीफ कर दी। पंडित जी, बहू, भोग बहुत सुंदर सजा है, लगता है देवी लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। सास चुप हो गई।
मगर मन में थोड़ी जलन आ गई। कुछ दिन बाद गांव में मंदिर का मेला लगा। सास बहू मेले में चलना है, लेकिन याद रखना यहाँ सज धज कर जाना एक बात है और सादगी दूसरी। ननद भाभी यहाँ अगर ज्यादा दिखावे से गईं तो लोग बातें बनाएंगी। बहू मैं बस अपने तरीके से तैयार होंगी। मेले के दिन बहू ने लाल साड़ी, मोतियों का हार और हल्का मेकअप किया। जैसे ही आंगन में उतरी, पड़ोस की औरतें हैरान रह गईं। पहली औरत, अरे वाह, ये तो बिल्कुल फिल्म की हीरोइन लग रही हैं। दूसरी, और देखो कैसे चाल से चल रही हैं। मंदिर पहुँचे तो पंडाल में भजन चल रहा था। बहू ने प्रसाद चढ़ाया और आरती की थाली उठाई। सबकी निगाहें उसी पर थीं। ननद धीरे से कान में बोली, भाभी देख रही हैं? सब आपको ही देख रहे हैं। सास, हाँ, औरतें तो तारीफ कर रही हैं, मगर मर्दों की नजर में ये सब ठीक नहीं लगता। बहू, अगर मैं सचकर भगवान के सामने खड़ी हूँ तो इसमें बुरा क्या है? सास, गांव में लोग हर बात को तौलते हैं। बहू, यहाँ परंपरा पहले, फिर व्यक्तित्व। मेले से लौटते समय रास्ते में औरतों ने कहा, पहली औरत, आपकी बहू तो सच में घर की शान है। दूसरी, बस ऐसे ही रहना चाहिए, पर रीति रिवाज भी सीख लेगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सास ने बस मुस्कुरा दिया, मगर मन में सोचा, इस बहू को काबू में रखना आसान नहीं। इसके नखरे और इसके तरीके दोनों संभालने पड़ेंगे। रात को बहू कमरे में आई। आईने में खुद को देख हौले से बोली, आज सबकी नजरें मुझ पर थीं। अच्छा लगा, पर ये सास और ननद मुझे कभी खुलकर जीने नहीं देंगी। मुझे इनके खेल में भी खेलना पड़ेगा। दूसरी तरफ सास अपने कमरे में ननद से कह रही थी, देख, तेरी भाभी में हुनर है, पर घमंड भी। इसे धीरे धीरे घर के रंग में ढालना पड़ेगा। ननद, और अगर न ढली तो सास तो फिर देख लेना, हमारे घर में नखरे ज्यादा दिन नहीं चलते। सुबह का समय, आंगन में तुलसी चौरा के पास सास पानी चढ़ा रही थी। सास बहू, आज हरतालिका तीज है। हमारे यहाँ सुहागिन औरतें पूरे दिन व्रत रखती हैं और रात को चांद देखकर पानी पीती हैं। बहू, जी, लेकिन पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना। सास, हाँ, और व्रत में दिखावा नहीं, श्रद्धा होती है। ननद, मम्मी, भाभी के लिए ये मुश्किल होगा। ये तो सुबह की चाय के बिना ही चक्कर खा लेंगी। बहू, मैं भी व्रत रख सकती हूँ और अच्छे से निभा सकती हूँ। सास, अच्छा, तो फिर देखेंगे शाम को, जब पूरा दिन भूखे रहोगी तब भी चेहरा खिला रहेगा या नहीं। दोपहर तक बहू रसोई में पकवान बना रही थी। व्रत के बावजूद चेहरे पर मेकअप और गहनों की चमक बरकरार थी। पहली पड़ोसन, अरे वाह, बहू तो व्रत में भी सोने चांदी में लदी हुई है। दूसरी, यही तो असली नखरा है, भूखी भी रहो और सज धज कर भी घूमो। शाम को चांद निकला। सब औरतें छत पर इकट्ठी हुईं। ननद, भाभी, लगता है चांद भी आपको देखकर शर्मा गया। सास, हाँ, पर व्रत की थकान तो दिख ही रही है। बहू, थकान नहीं सासू माँ, बस थोड़ी भूख लगी है। सब हंस पड़ी, लेकिन बहू का आत्मविश्वास बरकरार था। कुछ दिन बाद रिश्तेदारों का जमावड़ा हुआ। सास, बहू, तेरी चाची सास आ रही हैं, ध्यान रखना उनके सामने कोई नखरा मत दिखाना। बहू, जी, लेकिन मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगी। ननद, यही तो डर है। चाची सास पुरानी सोच की है। अगर आपने उनके सामने मेकअप कर लिया तो समझो पूरा गांव सुन लेगा। चाची सास पहुंची। बहू ने पांव छुए तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा। चाची सास, बहुत सुंदर हो बेटी, पर इतना गहना रोज पहनना ठीक नहीं। बहू, गहना मेरी पहचान है। जैसे आप हमेशा चुनरी ओढ़ती हैं, वैसे ही मैं सजना समरना पसंद करती हूँ। सास ने बात बदलने की कोशिश की, मगर चाची सास के चेहरे पर मिश्रित भाव थे। हफ्ते भर बाद घर के लिए सामान लाने का दिन आया। सास, बहू, बाजार चलना है, राशन और जरूरी चीजें लानी है। बहू, जी, मैं भी चलूंगी। ननद, अच्छा है, भाभी के नखरे वाले सामान भी लिस्ट में जुड़ जाएंगे। बाजार में पहुंचते ही, बहू, ये मसाले पैक्ड वाले ले लीजिए, सफाई रहती है। सास, अरे, गांव में ताजे पीसे मसाले का स्वाद ही अलग होता है। ये डिब्बा बंद चीजें तो पैसे की बर्बादी है। बहू, और ये कुकर देखिए,
टाइम बच जाएगा। सास, हमारे यहाँ तो दाल मिट्टी की हांडी में पकती है। कुकर का स्वाद कहाँ। ननद भाभी, आपको तो सब कुछ फटाफट चाहिए। गांव का मजा ही धीरे धीरे में है। बहू, समय बचाकर और भी काम हो सकते हैं। सास, या फिर और नखरे किए जा सकते हैं। शाम को घर लौटकर बहू अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। ये लोग हर बात में पुरानी सोच निकालते हैं। मुझे इनकी आदत बदलनी ही होगी, पर सीधे नहीं, धीरे धीरे। उधर सास ननद से कह रही थी, तेरी भाभी को देख, जो ठान ले वही करती है। ये घर में एक दिन अपने ही तरीके चला देगी। ननद, और अगर ऐसा हुआ तो सास, तो फिर देख लेना हमारी भी चालें कम नहीं। अगले ही हफ्ते की दोपहर अचानक आंगन में बैलगाड़ी की खड़खड़ाहट सुनाई दी। सास, अरे देख बहू, तेरे मामा ससुर आए हैं पूरे परिवार के साथ। बहू, अभी बिना बताए। ननद, गांव में ऐसे ही होता है, मेहमान बिना बताकर ही आते हैं और घर वालों की परीक्षा ले जाते हैं। बहू, तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ ये परीक्षा कैसे होती है। मामा ससुर आंगन में पहुँचे। बहू ने पाँव छुए, लेकिन मुस्कान हल्की थी। मामा ससुर, बेटिया, घर की बहू पहली बार देख रहे हैं, बहुत सुंदर हो। बहू, धन्यवाद। आइए बैठिए। सास ने इशारे से कहा, चाय पानी जल्दी लाओ। बहू, लेकिन इतने लोग हैं, अकेले कैसे। ननद, अरे गांव की बहुएं तो 10-10 लोगों को पलक झपकते संभाल लेती हैं। बहू, तो फिर आप भी मदद कर दीजिए। ननद, मैं तो मेहमान हूँ इनके सामने। बहू ने मन मारकर रसोई संभाली, लेकिन चाय के साथ बिस्कुट के बजाय केक रख दिया। सास चाय के साथ मठरी या नमकीन देते हैं। मामा ससुर, कोई बात नहीं, नई बहू है, अपने तरीके से करेगी। बहू जी, हर बार पुरानी चीज क्यों दोहराएं, कुछ नया भी तो होना चाहिए। सास चुप रही, लेकिन मन में खींच गई। कुछ दिन बाद गांव में वार्षिक जलसा लगा, जिसमें सब लोग सज धज कर आते हैं और शाम को नाच गाना और भजन होता है। सास, बहू, याद रखना, जलसे में औरतें संयम से बैठती हैं और ज्यादा दिखावा अच्छा नहीं लगता। ननद भाभी, अगर ज्यादा चमक दमक में गई तो सबकी नजरें आप पर ही अटक जाएंगी। बहू, और अगर मैं सजकर भी संयम से रहूं तो। सास, देखेंगे। जलसे के दिन बहू ने रानी रंग की बनारसी साड़ी, मोतियों का हार और लाल चूड़ियां पहनी। जैसे ही पंडाल में पहुंची, कानाफूसी शुरू हो गई। पहली औरत, देखो देखो देखो, यही है ठाकुर साहब की नई बहू। दूसरी, हाँ, नखरे तो देखो, जैसे कोई रानी आ गई हो। मंच पर भजन शुरू हुआ। बहू भी बैठ गई, लेकिन बीच भी एक बुजुर्ग औरत, बिटिया, अच्छा है कि तू आई, अब हमारे गांव में रौनक है। सास ने धीरे से कहा, रौनक अच्छी है, पर रौनक में गरिमा भी होनी चाहिए। बहू, सासू माँ, गरिमा मेरे अंदर है, कपड़ों में नहीं। ननद ने मुस्कुराकर कान में कहा, भाभी, ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। रात को घर लौटकर बहू आईने में खुद को देख रही थी। मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूंगी। ये मुझे बदलने की कोशिश करें, पर मैं अपने तरीके से इस घर को बदल दूंगी। दूसरी तरफ सास ननद से कह रही थी, देख, इस बहू को समझाने से ज्यादा इसे मात देने की योजना बनानी होगी। ननद, और अगर ये हमसे तेज निकली तो। सास, तो फिर ये घर युद्ध भूमि बन जाएगा और उसमें जीत हमारी होगी। सुबह का वक्त था। आंगन में तुलसी चौरे के पास सास खड़ी थी और बहू पानी भरकर लौट रही थी। सास, बहू, मैंने कहा था ना, पानी भरते समय सिर ढककर चलना चाहिए। घर के संस्कार दिखते हैं इससे। बहू जी, लेकिन सिर ढकना जरूरी क्यों? सास, जरूरी है, हमारे घर में यही रिवाज है। ननद, और अगर भाभी सिर नहीं ढकेंगी तो मोहल्ले में बातें होंगी। बहू, तो होने दीजिए, मोहल्ला मेरी जिंदगी नहीं जी रहा। सास, तेरे जैसे जवाब सुनने की आदत नहीं है मुझे। बहू, और मुझे हर बात में ताने सुनने की आदत नहीं है। उसी दिन दोपहर को मोहल्ले की औरतें आंगन में आईं, करवा चौथ की तैयारी पर चर्चा करने। पहली औरत, इस बार तो नई बहू का पहला करवा चौथ है। दूसरी औरत, ये तो ठीक कहा, पर रोज ऐसे जवाब दोगी तो सास बहू के बीच खाई बढ़ जाएगी। ननद, अरे खाई नहीं,
नदी समझो, जिसमें नाव चलाने वाला रोज बहस करता है। सब हंस पड़ी, पर सास के चेहरे पर गुस्सा साफ था। शाम को बहू करवा चौथ की साड़ी देख रही थी। सास लाल साड़ी निकाल ले, हमारे यहाँ यही पहनते हैं। बहू, मैंने सुनहरी रंग की सिल्क साड़ी निकाली है, उस पर लाल बॉर्डर है, दोनों का मेल अच्छा लगेगा। सास, परंपरा में बदलाव ठीक नहीं। बहू, और बदलाव के बिना परंपरा बेजान हो जाती है। ननद, भाभी, आप तो बहस जीतने में ही मजा लेती हैं। बहू, सच कहूँ तो मैं बहस नहीं, बस अपनी बात रखती हूँ। करवा चौथ के दिन आंगन में सब औरतें बैठी, हाथों में मेहंदी रचाए गीत गा रही थी। पहली औरत, नई बहू, तेरी मेहंदी तो जैसे सोने की लकीर हो। बहू, और आपके गीत तो जैसे पुराने समय की खुशबू। बहू ने भी किया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान में हल्की शरारत थी। पति, तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो? बहू, बस सोच रही हूँ, व्रत आपके लिए रखा है, लेकिन सारा दिन टकराव सासू माँ से रहा। पति, टकराव कम करो, वरना बीच में मैं फंस जाऊंगा। बहू, अगर मैं बदलूं तो सासू माँ भी थोड़ी बदले। अगले दिन मंदिर में भंडारा था। सास, रानी बनकर नहीं, बहू बनकर आना चाहिए था। बहू, पूजा में मन होना चाहिए, कपड़ों में नहीं। ननद, भाभी, आप दोनों के तर्क सुनकर लगता है बहस प्रतियोगिता हो रही है। मंदिर से लौटते ही सास, बहू, एक बात साफ साफ कह दूं, ये गहनों का बोझ और रंग बिरंगे कपड़े हर जगह शोभा नहीं देते। बहू, और मैं भी साफ कह दूं, खुद को सुंदर बनाने में कोई पाप नहीं है। सास, सुंदरता भीतर के आचरण से होती है, बाहर के दिखावे से नहीं। बहू, भीतर की सुंदरता और बाहर की साज सज्जा दोनों साथ हों तो और भी अच्छा लगता है। ननद, अरे आप दोनों को एक दिन टीवी चैनल बुला लेगा। सास, बहू, तर्क युद्ध शो के लिए। सास, तू भी मसाला डालने से बाज नहीं आती। अगले दिन पड़ोस में कथा का आयोजन था। पड़ोसन, भाभी जी, आप भी बहू के साथ आ जाइए, आज कथा में बैठने से पुण्य मिलता है। सास, हम तो रोज कथा सत्संग में जाते हैं, आज बहू को भी ले चलेंगे। कथा में पहुँचे, सब औरतें एक तरफ, पुरुष दूसरी तरफ बैठे। कथावाचक, गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा धर्म है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान। बहू ने मुस्कुराकर सास की ओर देखा। सुना आपने? सास, हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि बहू अपनी मनमानी करे। कथावाचक, और सबसे बड़ा दोष है घर में कलह। ननद लो, अब ये पंक्तियाँ आप दोनों के लिए विशेष प्रसारण है। सब धीरे से हंस पड़े। सास ने चुपचाप सिर झुका लिया। बहू ने भी बात वहीं खत्म कर दी। कथा के बाद प्रसाद बांटा गया। एक बुजुर्ग औरत, बहू, तेरी बातें सुनकर अच्छा लगता है, तेरा आत्मविश्वास दिखता है। दूसरी, पर थोड़ी नरमी भी रख, सास का दिल तभी जीता जाता है। बहू, कोशिश करूंगी। बहू, घर के रंग में रंग जाऊंगी, पर अपनी पहचान मिटाकर नहीं। ननद, यही तो असली कहानी है, रंग भी रहेंगे, पहचान भी। रात को आंगन में। बहू, पर शर्त ये है कि हंसते मुस्कुराते बदलेंगे। ननद, और मैं बीच से चिंगारी देती रहूंगी ताकि कहानी मजेदार बनी रहे। तीनों हंस पड़ी, लेकिन मन ही मन जानती थी कि असली टकराव अभी खत्म नहीं हुआ, बस थोड़ा थम गया है। सुबह सुबह आंगन में सास तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बहू किचन में पूजा के लिए प्रसाद बना रही थी। सास, बहू, याद है न, आज गोवर्धन पूजा है। बहू, हाँ, और मैंने इस बार अलग तरह का अन्नकूट बनाने का सोचा है। सास, अलग तरह का? हमारे घर में बरसों से वही पकवान बनते हैं, कढ़ी, पूरी, आलू की सब्जी, चावल। बहू, तो इस बार उसमें थोड़ा बदलाव, कढ़ी में मक्का, सब्जी में पनीर। सास, पनीर गांव में? अन्नकूट कोई होटल का मेन्यू नहीं होता। ननद, अरे भाभी तो गांव में शहरी स्वाद लाना चाहती है। बहू, स्वाद तो स्वाद है, चाहे गांव का हो या शहर का। दोपहर को पूजा शुरू हुई। गांव की औरतें आईं। सब ने देखा कि बहू ने पूजा के मंडप को फूलों और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया है। पहली औरत, अरे वाह, ये तो मेले जैसा लग रहा है। दूसरी, लेकिन हमारे यहाँ तो साधारण सजावट होती थी। सास, हाँ, बहू की अपनी पसंद है, परंपरा से हटकर। बहू, परंपरा को सजाया है, तोड़ा नहीं।
ननद दोनों की बातें सुनकर लगता है ये घर दो सभ्यताओं का संगम है। पूजा के बांटा गया। एक बुजुर्ग, बहू, तेरा बनाया पनीर तो गजब है। गांव में पहली बार खाया। सास, लेकिन अन्नकूट में पनीर का क्या काम। बहू, अगर लोगों को अच्छा लगा तो क्या फर्क पड़ता है। सास, चर्चा अच्छी है या बुरी। पड़ोसन, दोनों। कोई कह रहा है बहू आधुनिक है, कोई कह रहा है परंपरा भूल रही है। बहू, लोग अपनी अपनी सोच से बोलेंगे, मैं तो अपना मन देखकर करती हूँ। सास, और मैं घर की इज्जत देखकर सोचती हूँ। अगले दिन घर में बड़ी पंचायत लगी। वजह, खेत का नया ट्यूबवेल लगवाना है और सास चाहती है कि पुराना ही मरम्मत हो। बहू चाहती है नया और मोटर वाला लगे। सास, मोटर का खर्चा बहुत है। बहू, लेकिन फायदा भी तो उतना ही है। मेहनत बचेगी, समय बचेगा। सास, गांव में धीरे धीरे काम करने का ही मजा है। बहू, और समय बचाकर बाकी काम किए जा सकते हैं। ननद, मुझे तो लगता है बहू के पास घर को बदलने का पूरा खाका है। सास, और मेरे पास उसे पुराने ढंग पर रखने का। पंचायत में बहू ने सबके सामने अपने तर्क रखे। बहू, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। नए साधन अपनाने से घर का मान बढ़ेगा। एक बुजुर्ग, बहू सही कह रही है, पर सास का डर भी ठीक है। खर्चा संभालना जरूरी है। आखिर फैसला हुआ, नया मोटर वाला ट्यूबवेल लगेगा, लेकिन खर्च आधा खेत की पैदावार से निकलेगा। सास, ठीक है, लेकिन ये मत समझना कि हर बार तुम्हारी मर्जी चलेगी। बहू, और ये मत समझिए कि हर बार मैं चुप रहूंगी। ननद तो तय रहा। ये घर बहस और समझौते दोनों पर चलेगा। रात को आंगन में तुलसी चौरे के पास दोनों बैठी। सास, बहू, तेरी जिद काबिले तारीफ है, लेकिन जिद और अकड़ में फर्क होता है। बहू, और आपके अनुभव की मैं कद्र करती हूँ, लेकिन अनुभव और जड़ सोच में फर्क होता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हल्की मुस्कान आई, पर कोई कुछ बोला नहीं। ननद, मुझे लगता है अगला त्योहार इस घर में सबसे बड़ा युद्ध होगा। सुबह का समय था। सास चारपाई पर बैठी पुराने कागज देख रही थी। सास, बहू, तू जानती है ये क्या है। बहू, नहीं, क्या है। सास, ये हमारे खेत, घर और दुकान के कागज हैं। तेरे ससुर ने बड़ी मेहनत से कमाए थे। बहू, तो आप क्यों ऐसे देख रही हैं, जैसे इन्हें कोई छीन लेगा। सास, क्योंकि आजकल के लोग अपनी हिस्सेदारी जल्दी चाहते हैं। बहू, और अगर कोई अपना हक मांगे तो क्या वो गलत है। ननद, मुझे लग रहा है आज घर में मीठी चाय की जगह कड़वी बहस पकेगी। दोपहर को बड़े देवर और चाचा आए। चाचा, बहन, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, हिस्सेदारी साफ साफ कर दो ताकि आगे कोई झगड़ा ना हो। सास, मेरे रहते घर बांटने की बात मत करो। बहू, लेकिन अगर लिखित में सब तय हो जाए तो आगे गलत फहमी नहीं होगी। सास, तू अभी आई है और घर बांटने की बात कर रही है। बहू, मैं बांटने की नहीं, साफ करने की बात कर रही हूँ। शाम को आंगन में पंचायत जैसा माहौल। देवर, भाभी, बहू की बात में दम है, लिखित में कर देंगे तो सब चैन से रहेंगे। सास, और अगर कल को कोई हिस्सा बेच दे तो। बहू, तो उसके लिए भी शर्त रखी जा सकती है। ननद, अरे आप दोनों वकील क्यों नहीं बन जाती। घर की अदालत तो चल ही रही है। रात को रिश्तेदारों के बीच पहली मौसी, देखो बहू पढ़ी लिखी है, आगे की सोचती है। दूसरी बुआ, पर सास का डर भी सही है, एक बार बांट दिया तो घर का मेल जोल कम हो जाता है। सास, मैं बस चाहती हूँ कि सब साथ रहें, जैसे हम बहनों के मायके में रहते थे। बहू, और मैं चाहती हूँ कि साथ रहें, लेकिन मन साफ हो, मन में शक न रहे। अगले दिन गांव के पटवारी को बुलाया गया। पटवारी, देखिए, अगर आप चाहे तो नामजदगी कर सकते हैं, जिससे संपत्ति का बंटवारा कागजी होगा, पर इस्तेमाल सब मिलकर करेंगे। बहू, ये ठीक है, सबका नाम भी आ जाएगा और साथ भी रहेंगे। सास, लेकिन मेरे रहते कोई कागज पर दस्तखत नहीं करेगा। बहू, तो फिर सबके मन में सवाल बना रहेगा। ननद, और सवाल से बड़ा कोई बारूद नहीं होता, कभी भी फट सकता है। रात को तुलसी चौरे के पास। सास, बहू, तू मेरे खिलाफ क्यों खड़ी रहती है। बहू, मैं आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ खड़ी हूँ, बस मेरे तरीके अलग हैं। सास, तू सोचती है कि मैं पुरानी सोच की हूँ।
बहू। और आप सोचती हैं कि मैं सिर्फ अपनी सोच की हूँ। दोनों चुप रहीं, पर आंखों में थोड़ी नमी थी। ननद, मुझे लगता है ये घर एक दिन अपने आप समझौता कर लेगा, बस वक्त चाहिए। सुबह सुबह आंगन में हलचल मच गई। ननद, अरे माँ को क्या हो गया? रात तक तो ठीक थी। बहू, मुझे लगता है ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, जल्दी डॉक्टर बुलाओ। देवर, गांव का डॉक्टर आ रहा है, चिंता मत करो। सास, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस चक्कर आ गए। बहू, चुप रहिए, आप हमेशा छोटी बीमारी को भी अनदेखा कर देती हैं। डॉक्टर आया, नब्ज देखी, दवा दी। डॉक्टर, बीपी ज्यादा है, आराम करना होगा। काम बिल्कुल नहीं। सास, घर का काम कौन करेगा? बहू, जब शादी ब्याह का सारा काम संभाल लिया तो घर का क्यों नहीं? अगले दिन, ननद भाभी, आज तो आपने सब अकेले ही कर लिया। बहू, माँ को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, खाना पूजा सब समय पर होगा। सास, पूजा का फूल सही समय पर चढ़ा न? बहू, हाँ, आपकी तरह तुलसी को पानी भी दिया और दिया जलाया। सास, अच्छा। तीसरे दिन, सास बहू, अचार का मर्तबान धूप में रखा। बहू, हाँ, और पलट भी दिया ताकि बराबर धूप लगे। सास, एक हफ्ते बाद, सास बहू, आज मुझे लग रहा है कि तू सच में घर को संभाल सकती है। बहू, और मुझे लग रहा है कि आप ही इस घर की असली ताकत है। सास, तूने मेरे बिना सब चलाया, लेकिन दिल कहता है मैं तेरे बिना नहीं चला सकती। बहू, तो फिर हम दोनों साथ रहकर ही चलाएंगे। ननद, अब तो घर की गाड़ी 2 ड्राइवरों से चलेगी, पर स्टेयरिंग एक के हाथ में ही होगा, कभी आपके कभी भाभी के। रात को, सास बहू, जब तू मेरे लिए दवा लेकर आई थी तब लगा जैसे बेटी ने दिया हो। बहू, और जब आपने कहा कि तुलसी को पानी दिया ना, तब लगा जैसे माँ ने चिंता की हो। दोनों की आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर मुस्कान भी। ननद, लगता है बीमारी ने वो कर दिया जो सालों की बहस नहीं कर पाई।